हेलो बच्चों, आज हम सेट थ्योरी के और काफ़ी सारे PYQs करेंगे। ठीक है, और इससे नेक्स्ट वीडियो में भी हम PYQs करेंगे। तो और एक और बात आप लोगों को बता देता हूँ पहले ही, वीडियो शुरू करने से पहले ही, ठीक है, कि जैसे ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है, ऐसे मैं 5 क्वेश्चन कराऊंगा और उन्हीं से रिलेटेड मैं 5 क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा प्रैक्टिस के लिए, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट दी हुई है, इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड 12 हैड टेकन फिजिक्स एंड 11 हैड टेकन केमिस्ट्री और 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स और 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और 3 हैड टेकन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा गया, ये तो स्टेटमेंट थी आपकी। क्वेश्चन देखो क्या दिए गए हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन ओनली फिजिक्स। बोला गया है अभी फिजिक्स कितने बच्चों ने ले रखी थी, सिर्फ फिजिक्स। ठीक है, ओनली फिजिक्स। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन ओनली 2 सब्जेक्ट्स, यानी कि इनमें से कितने बच्चों ने ओनली 2 सब्जेक्ट्स ले रखे थे। ठीक है, तो हमें ये सब बताना, और इसका ये मैंने पूरा नहीं लिखा अभी क्योंकि नीचे ब्लैक बोर्ड के अंदर जगह नहीं थी, तो मैं इसको ना बाद में आपको जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद में यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, इसकी पूरी स्टेटमेंट, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो करें, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बोला गया टोटल स्टूडेंट हमारे पास, यानी कि टोटल स्टूडेंट हमें दिए गए हैं 25। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने दिए गए हैं, 25 दिए गए हैं। ठीक है, 25 दिए गए हैं, और बोला गया है इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स को मैं M से लिख रहा हूँ, और कितने बच्चों ने ले रखी है मैथमेटिक्स, 15 बच्चों ने ले रखी है, और 12 बच्चों ने ले रखी है फिजिक्स, तो P से लिख देता हूँ फिजिक्स 12 बच्चे, और 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री कितने बच्चों ने ले रखी है, C से लिख देता हूँ 11 बच्चों ने। उसके बाद बोला है 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, जब भी एंड आ जाए तो इंटरसेक्शन लगानी है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स कितने बच्चों ने, केमिस्ट्री है, सॉरी केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री कितने बच्चों ने ले रखी है, 5 बच्चों ने ले रखी है। उसके बाद बोला गया है 9 स्टूडेंट हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स कितने बच्चों ने ले रखी है, 9 स्टूडेंट्स ने ले रखी है। ठीक है, उसके बाद आगे चले तो 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी कि 4 बच्चों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ले रखी हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और बोला गया है केमिस्ट्री के बाद एंड 3 हैड टेकन ऑल 3 सब्जेक्ट, यानी कि तीनों सब्जेक्ट ले रखे हैं बाकी 3 बच्चों ने, यानी कि तीनों का मतलब कॉमन है तो 3 आ जाएगा। अब पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट वो हैड टेकन ओनली फिजिक्स। अगर ओनली फिजिक्स निकालना है तो देखो इसके अंदर भी फिजिक्स के बच्चे होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, हाँ या ना, होंगे ना, और इसके अंदर भी फिजिक्स के, ये भी फिजिक्स के बच्चे हैं। ठीक है, ये तो इसी में से निकला है कॉमन वगैरह, तो कॉमन तो इसी में से निकला है। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमें 1 वाले निकालने हैं, तो एग्जैक्टली 1 वाले निकालोगे, 1 मिनट, अगर इनको जोड़ें तो 20 12 1 15 7 ये बनेगा 20। देखो हमें बोला गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन ओनली फिजिक्स वाले निकालने हैं। तो देखो पहले हमें एग्जैक्टली निकालने हैं 2 वाले, यानी कि पहले हमें निकालने हैं एग्जैक्टली फिजिक्स को बोला गया तो ओनली फिजिक्स के निकालते हैं। ओनली फिजिक्स का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओनली M, अगर सॉरी फिजिक्स निकालना है, ओनली फिजिक्स, जब भी मिले आपको ऐसे ही करना है, ओनली फिजिक्स निकालना है। तो देखो यहाँ भी बच्चों ने फिजिक्स ले रखी है, इनमें जो 3 आते हैं सभी में कॉमन है,
जिसने सभी सब्जेक्ट ले उनमें से भी कोई ना कोई बच्चा होगा जिन्होंने फिजिक्स ले रखी होगी, इसमें से भी कुछ ना कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने फिजिक्स ले रखी होगी। ठीक है, और इनमें से भी होगी, तो फिजिक्स वाले तो काफ़ी सारे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से भी फिजिक्स आ रहा है, यहाँ भी फिजिक्स है, यहाँ भी फिजिक्स ले रखी, यहाँ भी ले रखी। लेकिन हमें क्या निकालना है, देखो मेरी बात सुनो, एग्जैक्टली दो दो वालों में निकालो, पहले एग्जैक्टली दो दो वाले निकालने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि जिन्होंने दो दो सब्जेक्ट ले रखे हैं, एग्जैक्टली दो दो निकाल लोगे तो आपका ओनली वन वाला निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो एग्जैक्टली दो यहाँ से लगा लो, फिजिक्स निकालना है तो फिजिक्स का देख लो, यहाँ से 9 है, एग्जैक्टली दो ने कितने ले रखी है, P = 9 ले रखी है। लेकिन ये एग्जैक्टली वाली नहीं है, ये सभी है, इसमें ये वाला बच्चा भी काउंट हो रहा है। ठीक है, जो यहाँ बच्चा है वो भी यहाँ काउंट हो रहा है। लेकिन अगर इसको काउंट नहीं करना तो इसमें से माइनस ये कर दो, ये वाले बच्चे, ये वाले माइनस करोगे तो बचे कितने बच्चे, 6 बच्चे बच गए। तो ओनली दिस, यानी कि M∩P वाले स्टूडेंट यहाँ आएंगे, इतने बच्चे आएंगे। समझ आया मैंने क्या कहा। अब अगर आपको ओनली फिजिक्स के निकालने हैं, ओनली फिजिक्स के बच्चे निकालने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एग्जैक्टली दो दो सब्जेक्ट वाले बच्चे ढूंढने पड़ेंगे। जब दो दो बच्चे पता चल जाएगा भी हाँ यही दो दो बच्चे हैं जिन्होंने दो दो सब्जेक्ट ले रखे हैं, ये दो, इन बच्चों ने ये मैथमेटिक्स ले रखा और इन्होंने फिजिक्स भी ले रखा है। ठीक है, तो ये बच्चे पता चल गए तो हम ये वाले आसानी से निकाल लेंगे, ओनली P वाले। ठीक है, फिजिक्स वाले। तो आपने क्या किया, हमने किया ओनली M∩P निकालने के लिए, यानी कि दोनों सब्जेक्ट जिन्होंने ले रखे हैं, हमने उनमें से जो जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट ले रखे हैं वो माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, ओनली जिन्होंने 2 सब्जेक्ट ले रखे हैं। वैसे ही आप ओनली कर सकते हो जिन्होंने मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री ले रखी होगी। क्या करेंगे, केमिस्ट्री वाले कितने बच्चे, 5 माइनस, अब देखो यहाँ पे 3 बच्चे माइनस करोगे तो एग्जैक्टली 2 वाले कितने आ गए, यानी कि ओनली जिन्होंने मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री ही ले रखी होगी वो 2 बच्चे होंगे। समझ आया। उससे आगे आप निकाल सकते हो फिजिक्स वाले का, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में निकाल सकते हो ओनली, कितने निकाल सकते हो, यहाँ पर दिए गए हैं 4 बच्चे और यहाँ पर से -3 कर दो तो कितने बच्चे ने ले रखी है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों, किन बच्चों ने, 1 बच्चे ने ले रखी है। समझ आया। कोई डाउट इसमें, किसी बच्चे को कोई डाउट हो पूछ सकता है कमेंट करके। ठीक है, आगे देखें। ये समझ आया, हमें ज़रूरत किसकी है, फिजिक्स वाले की ज़रूरत है, तो यहाँ पे ये कर लो। ठीक है, अब देखो हमें ओनली निकालना था। अब देखो अब हमने 2 वाले तो निकालिए, अब 1 वाला निकालना है, सिर्फ 1 वाला, समझे, जिसमें फिजिक्स 1 वाले ने ले रखी होगी। ठीक है, 1 बच्चे ने ले रखी होगी। जैसे एक ही सब्जेक्ट वाला निकालना है, सॉरी बच्चे नहीं, एक ही सब्जेक्ट वाला निकालना है जिसने फिजिक्स ले रखी होगी सिर्फ, ताकि कोई सब्जेक्ट उसके पास नहीं है, यही हमसे पूछा गया है। तो निकाल लो फिजिक्स ओनली। कैसे निकालोगे, देखो टोटल फिजिक्स के बच्चे कितने, 12 हैं, माइनस करोगे उसमें से, क्या माइनस करोगे, हाँ क्या माइनस करोगे, सोचो। जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ले रखी होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स फिजिक्स ले रखी होगी, जिन्होंने फिजिक्स के साथ एक सब्जेक्ट और ले रखा होगा वो माइनस कर देंगे। तो हाँ ये भी है बात सही। तो देखो फिजिक्स और मैथमेटिक्स ले रखी है 6 बच्चों ने। ठीक है, 6 बच्चों ने ले रखी है। उसके बाद फिजिक्स फिजिक्स और कितने बच्चों ने ले रखी है, और मैंने निकाला था यहाँ पे एक और, हमने शायद ओनली करके ओनली P∩C निकाला था, 1 शायद 1 निकाला था। तो 1 निकाला था तो +1 कर दो, इसके अंदर माइनस ही करना है, ब्रैकेट में डाल दो तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखो कितने बच्चों ने सारे सब्जेक्ट ले रखे हैं, ये भी तो इसी में काउंट हो रहे हैं, ये इसी में तो काउंट हो रहे हैं, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे, आ जाएगा 3। तो कट आउट करके हमारे पास बचेगा 12 माइनस के करके इसको 1 7 10। तो 2 बच्चे आएंगे जिन्होंने ओनली फिजिक्स ले रखी होगी। कितने बच्चे आएंगे, ओनली 2 बच्चे आएंगे जिन्होंने फिजिक्स ले रखी होगी। तो हमारा आंसर क्या आया, 2। और वही बात अगर हम पूछें मैथमेटिक्स वाले बच्चों की, तो मैथमेटिक्स ओनली निकालने के लिए, ठीक है, मैथमेटिक्स ओनली निकालने के लिए यहाँ भी बच्चों ने मैथमेटिक्स है, यहाँ भी बच्चों ने मैथमेटिक्स ले रखी है, यहाँ भी बच्चों ने मैथमेटिक्स ले रखी है, यहाँ भी यहाँ केमिस्ट्री है, और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री वाले बच्चे भी निकाल लो।
ओनली मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री वाले बच्चे। तो ओनली वाले, ओनली अभी अभी निकाल के दिखाया था, जिन बच्चों ने लिख लिया होगा तभी कहता हूँ नोट्स के साथ लिखा करो, जो मैं करवा रहा हूँ उस साथ के साथ लिख लिया करो। तो अब क्या करोगे आप, यहाँ से इसमें से ये माइनस करोगे, इसमें से ये माइनस कर दोगे तो 2 बच्चे आएंगे। कितने बच्चे? 2 बच्चे। ठीक है, वही अगर मैथमेटिक्स के निकालने को कहता तो आप क्या करते, आप करते ये 12 बच्चे हैं, सॉरी मैथमेटिक्स वाले 15 बच्चे हैं टोटल, माइनस करते। अब ओनली सब्जेक्ट देखो, ओनली सब्जेक्ट, ओनली वाले देख लो कितने बच्चे आते हैं। ओनली जिन्होंने 2 सब्जेक्ट ले रखे हैं जिसमें मैथमेटिक्स कॉमन है, एक तो यहाँ से 2 आ गया, ठीक है, और प्लस और मैथमेटिक्स यहाँ पे 6 बच्चों ने ले रखा है, ठीक है, और उसके बाद 3 बच्चे यहाँ भी हैं जिन्होंने ले रखा है मैथमेटिक्स, ठीक है, क्योंकि कॉमन है ये तो सभी ले रखे हैं इन्होंने तो, ठीक है। तो करोगे 15 माइनस 2 8 8 3 11 मैनेज करोगे तो 4 बच्चे आएंगे जिन्होंने मैथमेटिक्स ओनली ले रखा होगा। वैसे ये पूछा नहीं गया था, बल्कि पूछ सकता है पेपर में। समझ आया? वैसे ही आप केमिस्ट्री का निकाल सकते हो। समझ आया बच्चों? ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं इससे। आई होप इसको लिख लो, क्योंकि हमें फिजिक्स निकालनी थी, मैंने इसलिए फिजिक्स मिटाया नहीं। तो हमें फिजिक्स निकालनी थी तो फिजिक्स का करेंगे, ठीक है। और याद रखना, मैं लास्ट में ऐसे ही रिलेटेड, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिख के दूंगा और आप लोग उसको सॉल्व करोगे और नेक्स्ट वीडियो में हम उनका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। और जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड, ठीक है, समझ आया? तो चलिए आगे करें क्वेश्चन। अब देखो बोला गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन ओनली 2 सब्जेक्ट्स, ओनली 2 सब्जेक्ट। अब ये भी निकाल लिए हमने 2 सब्जेक्ट वाला, ये इन्होंने ओनली 2 सब्जेक्ट लिए हुए, उन्होंने ओनली 2 सब्जेक्ट, इन्होंने भी ओनली 2 सब्जेक्ट लिए हुए हैं, 2 सब्जेक्ट ही लिए हुए हैं सभी ने। तो इनको जोड़ दो, कितने आ रहे हैं? 6 2 8 और 1 9, 9 बच्चे आ जाएंगे। तो आंसर आ गया 9। हुआ क्वेश्चन, यहीं से करने की जरूरत पड़ी आगे? नहीं करी पड़ी। देखो इन्होंने क्या किया, ओनली 2, इसने भी लिए हुए हैं, इसने भी ओनली 2 लिए हुए हैं, इसने भी ओनली 2 लिया, तो तीनों को जोड़ दो तो अपना आंसर आ जाएगा ओनली 2 वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम अभी लिखते हैं आपके लिए, थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन कल वो वाला, ठीक है। देखो क्या बोला गया है इसमें, कंसीडर द फॉलोइंग, यानी कि इसको कंसीडर करना है, सही बताना है। बोला क्या गया है, पहली स्टेटमेंट बोल रही है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन ओनली 1 सब्जेक्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन ओनली 2 सब्जेक्ट्स। यानी कि बोला गया है कि 1 सब्जेक्ट जिन बच्चों ने लिए हुए हैं, ओनली 1 सब्जेक्ट लिए हुए हैं, उन बच्चों, वो बच्चे किसके इक्वल है? 2 सब्जेक्ट वालों के इक्वल है जिन्होंने ओनली 2 सब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है। तो मतलब क्या बोला गया, ओनली 1 सब्जेक्ट और ओनली 2 के बराबर है, ठीक है। तो देख लो ओनली 1 ओनली 1 ओनली 1 वाले कितने हो गए? 4 2 6 और 5 11 हैं। और ये ओनली 2 वाले ये बनेंगे 9। तो क्या इक्वल है? नो, डजेंट इक्वल। ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ऑप्शन मैंने लिखे नहीं इसके, मेरे ध्यान नहीं रहे, आप देख लेना ऑप्शन, ये गलत है। ये वाली देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन एट लिस्ट 2 सब्जेक्ट्स। एट लिस्ट जब भी आएगा आपके पास, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, सी कितने वाले बोला इसने, हैट लिस्ट 2 सब्जेक्ट्स इज 4 टाइम्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी कि जिन्होंने 3 सब्जेक्ट लिए हुए हैं जिन बच्चों ने, उनके इक्वल होगा कौन सा, कि कौन होगा? एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट वाले बच्चे, जिन्होंने कम से कम 2 सब्जेक्ट लिए हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एटलीस्ट निकालने के लिए हमेशा आपको यूज़ करना है CN वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो एटलीस्ट में जितने टोटल स्टूडेंट देखने हैं, टोटल कितने बोला है? 10 में से बोला है। 10 कहाँ से आएगा, पहले यहाँ देख लो, 10 बनेगा, 1 मिनट देख लेते हैं 10 कहाँ बनेगा। मैंने इस पे लिख दिया था पेज पे, क्योंकि मैंने यहाँ सारा क्वेश्चन मिटा दिया था।
तो टोटल 10 स्टूडेंट कहाँ बनते हैं हमारे पास, 9 + 3 12, एटलीस्ट 2 जिन्होंने ले रखे हैं, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 होने चाहिए। तो कम से कम 2 तो यहाँ पे भी है एटलीस्ट ओनली 2 वालों में, कि इन्होंने 2 तो ले ही रखे हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो 2 से ज़्यादा वाले याद करो, हमारे पास 3 वाले ये रखे हैं, तीनों सब्जेक्ट ले रखे हैं, तीनों सब्जेक्ट वाले 3 है, इसमें प्लस कर दो 3। ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, ये बाद में बताऊंगा किस लिए यूज़ है। देखो 3 वाला कर दो, यानी कि 3 प्लस कर देंगे, यानी कि इन्होंने 2 तो सब्जेक्ट ले ही रखे, कम से कम 2 होने चाहिए, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, 2 तो इन्होंने ले ही रखे हैं। ठीक है, तो 3 ये आगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो 3 वाले भी आगे, इससे ज़्यादा वाले हमारे पास है नहीं, वरना वो भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 3 और ये 12 आ गया। और उसके बाद इसने बोला है इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, यानी कि जिन्होंने 3 सब्जेक्ट लिए उनका 4 टाइम इसके इक्वल है, यानी कि 4 टाइम कर लो। ठीक है, तो एटलीस्ट जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट ले रखे हैं वो ये रहे, मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स 12। यस, ये वाली स्टेटमेंट सही है, इट इज़ राइट स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे। अब वीडियो के अंदर मैंने वो प्रिंटेड करके लिखे हुए हैं, इसी के अंदर आपको वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके लेके आना। कल मैं सारे क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट्स फॉर प्रेपरेशन।